महाबली हनुमान में अपार बल था। इस पूरे विश्व में परमपिता ब्रह्मा, नारायण एवं भगवान रुद्र के अतिरिक्त कदाचित ही कोई और हनुमान जी को परास्त करने की शक्ति रखता है। इतने बलवान होने के बाद भी हनुमान अत्यंत विनम्र और मृदुभाषी थे एवं अहंकार तो उन्हें छू भी नहीं गया था। हनुमान जी के बल का वर्णन करते हुए श्री राम जी कहते हैं कि यद्यपि रावण की सेना में स्वयं रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाद जैसे अविजित वीर थे और हमारी सेना में भी स्वयं मैं, लक्ष्मण, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण एवं अंगद जैसे योद्धा थे, किंतु इन सब में से कोई भी हनुमान के बल की समता नहीं कर सकता। किंतु रामायण में एक ऐसी कथा आती है जब हनुमान जी को क्षणिक घमंड हो गया था, किंतु जिनके स्वामी स्वयं श्री राम हों उन्हें उबरने में समय नहीं लगता। राधे राधे, विजडम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपको ऐसी ही हनुमान कथा बताएंगे जिसमें हनुमान जी को घमंड हो गया। राम भक्त हनुमान कथा अत्यंत सुंदर है। इस हनुमान जी की कथा में स्वयं श्री राम ने हनुमान जी के अहंकार को दूर किया था। तो आइए सुनते हैं राम भक्त हनुमान जी की यह कथा कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी का घमंड कैसे और किस प्रकार दूर किया था। अगर आप सबको ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे थैंक्स का बटन दबाकर मुझे सहयोग कीजिएगा, जिससे मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। श्री रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग की स्थापना के संबंध में एक अन्य हनुमान कथा भी प्रचलित है। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटते समय श्री राम ने समुद्र लांघने के बाद गंधमादन पर्वत पर रुककर विश्राम किया। उनके साथ सीता जी और अन्य सभी सेना नायक थे। श्री राम के आगमन का समाचार सुनकर बहुत सारे ऋषि महर्षि दर्शन के लिए पहुँचे। ऋषियों ने श्री राम से कहा कि आपने पुलस्त्य कुल का विनाश किया है, जिससे आपको ब्रह्म हत्या का पातक लग गया है। श्री राम ने ऋषियों से इस दोष से मुक्ति का रास्ता पूछा। ऋषियों ने आपस में विचार विमर्श के बाद श्री राम को बताया कि आप एक शिवलिंग की स्थापना कर शास्त्रीय विधि से उसकी पूजा कीजिए। शिवलिंग पूजन से आप सब प्रकार के दोष मुक्त हो जाएंगे। ऋषियों की सभा में शिवलिंग स्थापना का निर्णय होने के बाद श्री राम जी ने हनुमान जी को कहा कि आप कैलाश पर जाकर महादेव की आज्ञा से एक शिवलिंग लेकर आइए। हनुमान जी पवन वेग से कैलाश पहुंच गए, किंतु शिवजी के दर्शन नहीं मिले। हनुमान जी ने महादेव का ध्यान किया। उनकी आराधना से प्रसन्न शिवजी ने उन्हें दर्शन दिया। उसके बाद शिवजी से पार्थिव शिवलिंग प्राप्त कर गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी वापस आ गए। इस प्रक्रिया में हनुमान जी को काफ़ी देर लग गई। उधर जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि बुधवार के दिन शिवलिंग की स्थापना का अत्यंत उत्तम मुहूर्त निर्धारित था। मुहूर्त के बीत जाने की आशंका से और समय पर शिवलिंग लेकर हनुमान जी के न पहुंचने के कारण ऋषियों ने मुहूर्त अनुसार श्री राम जी से शिवलिंग की स्थापना करने की प्रार्थना की। पुण्यकाल का विचार करते हुए ऋषियों ने माता जानकी के द्वारा विधि पूर्वक बालू का शिवलिंग बनवाकर उसकी स्थापना करा दी। लौटने पर हनुमान जी ने देखा कि शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। वे श्री राम के चरणों में गिर पड़े और पूछा कि उनसे ऐसी क्या त्रुटि हुई जो प्रभु ने उनकी भक्ति और श्रम की लाज न रखी। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को शिवलिंग स्थापना का कारण समझाया। फिर भी हनुमान जी को पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। भक्त वत्सल प्रभु ने कहा, हनुमान जी आप शिवलिंग को उखाड़ दीजिए, फिर मैं आपके द्वारा लाए शिवलिंग को उसके स्थान पर स्थापित कर देता हूँ। श्री राम की बात सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए। वे उस स्थापित शिवलिंग को उखाड़ने के लिए झपट पड़े।
शिवलिंग का स्पर्श करने से उन्हें बोध हुआ कि इसे उखाड़ना सामान्य कार्य नहीं है। बालू का लिंग वज्र बन गया था। उसको उखाड़ने के लिए हनुमान जी ने अपनी सारी ताकत लगा दी, किंतु सारा परिश्रम व्यर्थ चला गया। अंत में उन्होंने अपनी लंबी पूंछ में उस शिवलिंग को लपेट लिया और जोर से खींचा। शिवलिंग टस से मस न हुआ। हनुमान जी उसे उखाड़ने के लिए जोर लगाते रहे और अंत में स्वयं धक्का खाकर 3 किलोमीटर दूर जाकर गिर पड़े और काफ़ी समय तक मूर्छित पड़े रहे। घायल होने के कारण उनके शरीर से रक्त बहने लगा, जिसे देखकर श्री राम जी सहित सभी उपस्थित लोग व्याकुल हो गए। सीता माता ने उनके शरीर पर हाथ फेरा तो मात्र स्नेह रस से हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। हनुमान जी को बड़ी ग्लानि हुई। वे श्री राम के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने भाव विह्वल होकर भगवान श्री राम की स्तुति की। श्री राम जी ने कहा, आपसे जो भूल हुई उसके कारण ही इतना कष्ट मिला। मेरे द्वारा स्थापित इस शिवलिंग को दुनिया की सारी शक्ति मिलकर भी नहीं उखाड़ सकती। आपसे भूलवश महादेव के प्रति अपमान का अपराध हुआ है, लेकिन यह कष्ट देकर मैंने प्रायश्चित करा दिया। आगे से सावधान रहें। अपने भक्त हनुमान जी पर कृपा करते हुए भगवान श्री राम ने उनके द्वारा कैलाश से लाए शिवलिंग को भी वहीं समीप में ही स्थापित कर दिया। श्री राम ने उस शिवलिंग का नाम हनुमदीश्वर रखा। रामेश्वर और हनुमदीश्वर शिवलिंग की प्रशंसा स्वयं भगवान श्री राम ने इस प्रकार की कि भगवान शिव द्वारा प्रदत्त हनुमदीश्वर नामक शिवलिंग के दर्शन से मानव जीवन धन्य हो जाता है। जो मनुष्य 1000 योजन दूर से भी यदि हनुमदीश्वर और श्री रामनाथेश्वर लिंग का स्मरण चिंतन करता है, उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस शिवलिंग की महिमा का बखान करते हुए कहा गया है, जिसने हनुमदीश्वर और श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया, उसने सभी प्रकार के यज्ञ और तप के पुण्य प्राप्त कर लिए। उसी समय से काले पाषाण से निर्मित हनुमदीश्वर महादेव रामेश्वरम तीर्थ का एक अभिन्न अंग बन गए। आज भी जो यात्री रामेश्वरम के दर्शन करने चाहते हैं, वे पहले हनुमदीश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करते हैं। तो ये थी कथा भक्त श्री राम की। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे थैंक्स का बटन दबाकर मुझे सहयोग कीजिएगा, जिससे मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।